बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेनीज़। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ डेफिनेशन है कि जो कि दफ़ा 299 में बताई गई हैं, जो कि आगे आने वाली दफ़ात में समझने में हमें मदद देती हैं। सबसे पहले जो 299 में तारीख बताई गई है वो बाले की तारीख है। डियर ट्रेनीज, जो बालिग होता है अगर वो मेल है तो वो 18 साल का हो जाएगा तो हम उसे कानूनी नज़र में बालिग समझेंगे। अगर वो फीमेल है तो अगर वो 16 साल की हो जाएगी तो कानून की नज़र में वो बालिग तस्वुर होगी। तीसरी सूरत इसमें जो बताई गई है वो है अगर मेल या फीमेल कोई भी है, अगर वो सने बलूगत को पहुंच चुका है तो तब भी वो कानून की नज़र में बालिग तस्वुर होगा। बाकी जो तारीफ़ें दफ़ा 299 में बताई गई हैं वो अर्श, ज़मान और दियत की तारीफ़ बताई गई है। सबसे पहले जो है हम अर्श की तारीफ़ डिस्कस करते हैं। अर्श वो माली मुआवजा है जो कि मुल्ज़िम की तरफ से विक्टिम को दिया जाता है और वो कानून ने पहले ही मुकर्रर कर दिया है, इसमें अदालत का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत जो है वो कानून में देखती है कि इतना माली मुआवजा बतौर अर्श जो है मुकर्रर किया गया है तो ये विक्टिम को दिया जाए। मिसाल इसकी मैं आपको एक देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे जिस्म में हाथ की जो है वो 10 उँगलियां हैं और उसमें से हम कोई भी जो है जो जिसने जुर्म किया है वो उसकी एक उँगली काट देता है तो कानून जो कि ये कहता है कि उसे माली मुआवजे के तौर पर बतौर अर्श जो है वो दियत का 10वां हिस्सा दिया जाएगा। यानी ये कानून में ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया गया है। अर्श माली मुआवजा है जो कि विक्टिम को दिया जाता है। ज़मान ऐसा माली मुआवजा है जो कि विक्टिम को दिया जाता है लेकिन ये मुकर्रर अदालत करती है। अदालत जो है वो जो है जिसने जुर्म किया है और जो विक्टिम है उसके हालातों वाक़यात को देखते हुए, उसकी माली पोजीशन को देखते हुए कोई भी जो जुर्माना मुकर्रर करती है कि उसे जुर्माना दिया जाएगा तो वो माली मुआवजा जो है वो ज़मान की सूरत में होगा। दियत की वैल्यू जो है अदालत ने कानून ने दफ़ा मुकर्रर कर दी गई है जो कि हर साल जो है नोटिफिकेशन में आ जाता है कि इतनी दियत की वैल्यू होगी। इसके अलावा जो दफ़ा 299 में तारीफ़ें डिस्कस की गई हैं वो है इकराह ताम और इकराह नाकिस। इकराह ताम और इकराह नाकिस ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हमें आगे कत्ल की इक़साम समझने में और उनकी सज़ाएँ डिस्कस करने में। सबसे पहले हम इकराह ताम को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एक जबर की शक्ल है। अगर कोई भी काम आपको किसी से ज़बरदस्ती करवाते हैं तो उसे हम जबर कहेंगे। इकराह ताम जबर की वो शक्ल है जिसमें किसी भी शख्स को या उसकी बीवी को या उसके किसी खूनी रिश्तेदार को मौत का खौफ दिलाकर या उसके किसी भी हिस्से को काटने का खौफ दिलाकर या जना बिल जबर का खौफ दिलाकर या अननेचुरल लस्ट का खौफ दिलाकर जबर किया जाए और उससे कोई काम करवाया जाए, कोई उससे जुर्म करवाया जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये इकराह ताम के तहत जुर्म किया गया है। दूसरी जो शक्ल है जबर की वो इकराह नाकिस है। कोई भी जबर की ऐसी किस्म जो इकराह ताम तक नहीं पहुंचती उसे हम इकराह नाकिस कहते हैं। बहुत शुक्रिया।